Myself Dr. Shilpa Bhateja from Keshlogy Hair Restoration Clinic Sector 18 रोहिणी न्यूटन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग फिनेस्ट्राइड। फिनेस्ट्राइड क्या होता है, किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिनेस्ट्राइड है क्या? फिनपेशिया नाम के ट्रेडमार्क से ये आती है। फिनपेशिया है क्या? फिनेस्ट्राइड एक मेडिसिन है जो FDA अप्रूव्ड है कि ये हेयर फॉल को डिक्रीज़ करती है। तो हेयर फॉल की मेडिसिन में फिनेस्ट्राइड यानी कि फिनपेशिया नाम की मेडिसिन बहुत यूज़ होती है। अब इसका काम क्या है? जो हमारे बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोन होता है, जो मेल सेक्स हार्मोन होता है, वो टेस्टोस्टेरोन बनाता है और टेस्टोस्टेरोन का बाय प्रोडक्ट होता है DHT, मतलब कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ठीक है। अब जैसे कोई भी आप चीज़ खाते हो तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिन एंड स्टूल। कोई भी आप पेपर को जलाते हो तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है? ऐश। ठीक है। तो हर चीज़ का कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट होता है। तो उसी तरीके से जो हमारा मेल सेक्स हार्मोन है उसका बाय प्रोडक्ट होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है वो हमारे बालों के अंदर जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपरली जाने नहीं देता। जैसे कि मैं आप लोगों को खाना देना बंद कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी जो है वो गिरने लग जाएगी। जैसे कि हम फास्टिंग में करते हैं। फास्टिंग में अगर हम कुछ नहीं खाते, सपोज हमने कुछ खाने का पीने का पूरा प्रॉपर इस तरीके से फास्ट रखा है, तो शाम को हमारी बॉडी में क्या होता है, उसमें एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं क्योंकि उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। तो उसी तरीके से अगर बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने DHT बनाया और उस DHT ने आपके बालों को खाना खाने के लिए नहीं दिया, उसको ब्लड सर्कुलेशन देने ही नहीं दी, तो क्या होगा, धीरे धीरे बाल वो मिनिएचराइजेशन फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। मिनिएचराइजेशन फॉर्म में आता आता क्या होगा, वो बाल पतला हो जाएगा। जब उसको खाना नहीं मिलेगा, मैं आपको बहुत दिनों तक फास्टिंग में रख दूँ तो क्या होगा, आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम किसी चीज़ को खाना नहीं देते, वो धीरे धीरे क्या होगा, वो मरने लग जाएगा, फॉलिकल पतला होगा। पतला होगा तो मिनिएचराइजेशन फॉर्म में आता आता अपना फॉलिकल के साइज से वो ढीला हो जाएगा, पतला हो जाएगा तो वो गिर जाएगा। अब हेयर जो होता है वो साइकिल में होता है। उसके साइकिल में 3 स्टेजेस होती है, एनाजन, कैटाजन एंड टीलोजन। ठीक है। अब एनाजन जो होता है वो हेयर का फर्स्ट लाइफ का स्टेज होता है। कैटाजन जो होता है वो लाइफ का उसका सेकंड स्टेज होता है। टीलोजन जो होता है वो उसका लाइफ का थर्ड स्टेज होता है। ठीक है। अब जैसे हमारा लाइफस्टाइल होता है कि पहले बचपन आया, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया, फिर आपका जो साइकिल है खत्म हो गया, नए बच्चे ने जन्म ले लिया और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा चलता रहता है। उसी तरीके से हेयर में क्या होता है, जब वो 3 फेजेस अपना कंप्लीट कर लेता है, टीलोजन फेज में आने के बाद वो शेड हो जाता है। शेड होने के बाद अगर उसके नीचे नया एनर्जन प्रेजेंट होता है तो वो अपना नया फॉलिकल देता है स्कैल्प को और आपका नया बाल आ जाता है। तो इस तरीके से आपका हेयर का जो साइकिल है वो चलता रहता है। अगर तो अब आपके बाल ये तीनों स्टेजेस में जाने के बाद फिर से वापस ग्रो कर जाते हैं तो आपके बालों के अंदर कभी थिनिंग नहीं होती। ठीक है। थिनिंग नहीं होती तो आपको कभी एलोपेशिया भी नहीं होता, आपको कभी गंजापन नहीं आता। अब हुआ क्या, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने DHT प्रोड्यूस किया। DHT ने आपके पूरे सिर में जाके 5 अल्फा रिसेप्टर्स जहाँ जहाँ प्रेजेंट थे उनके साथ एक कंपाउंड बनाया और आपके ब्लड वेसल्स के जहाँ जगह है वहाँ पे एक बैरियर बना दिया। अब वहाँ पे बैरियर बनाने की वजह से वो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे जाने नहीं दिया। अब वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, हेयर को नहीं मिलेगा, मिनिएचराइजेशन फॉर्म में आया और उसने गिरना स्टार्ट कर दिया। अब फिनपेशिया क्या करती है, आपकी वो मेडिसिन, वो जो DHT है ना, वो जो टोटल टेस्टोस्टेरोन है उसके लेवल को कम करती है। अब जब आपका टेस्टोस्टेरोन जो एज अ होल नंबर है वो कम हो जाएगा तो क्या करेगा, वो DHT भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। DHT नहीं प्रोड्यूस करेगा तो वो किसी 5 अल्फा रिसेप्टर के साथ कंपाउंड नहीं बनाएगा, कहीं बालों के अंदर अटकेगा नहीं, जहाँ अटकेगा नहीं तो वो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली देने देगा कैपिलरीज को। तो क्या होगा, वहाँ पे ब्लड वेसल्स कैपिलरीज प्रॉपरली ब्लड दे रही हैं आपके बालों को, तो क्या होगा, बाल कभी झड़ेगा नहीं। तो फिर फिनेस्ट्राइड क्या चीज़ है, एक मेडिसिन है जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को कम करती है ताकि आपके बालों को ब्लड सर्कुलेशन मिल सके। अब WHO ने ये प्रूव किया हुआ है कि ये ड्रग आप दे सकते हो, हेयर फॉल के अंदर ये दी जाती है।
ठीक है। अब क्या ये देना सेफ है या ये देना सेफ नहीं है, अब हम आते हैं इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या फिनेस्ट्राइड लेना सेफ है या नहीं सेफ। पहली चीज़, अगर आपके बॉडी के ऊपर हेयर बहुत ज़्यादा है तो सिम्टम है वो पहला कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन लेवल जितनी आपको बॉडी को चाहिए उससे ज़्यादा है, ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो जो एक्सेस का आपका टेस्टोस्टेरॉन है वो आपकी बॉडी को कोई यूज़फुल नहीं है, वो आपकी बॉडी को हार्म करता है। हम ये बात जानते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन आपका मसल बिल्ड करता है, सेक्सुअल पावर के लिए अच्छा है। अगर आपका टेस्टोस्टेरॉन एक लिमिट के नीचे गिर जाता है तो सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, एरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। लेकिन जब तक आपके ब्लड के अंदर उसका लेवल अच्छा है वो ऐसा आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आने देता। और मेल्स में जो ग्लैंड्स होती हैं वो हमेशा टेस्टोस्टेरॉन बनाती रहती हैं और आपके बुढ़ापे तक आपका टेस्टोस्टेरॉन बनता रहता है। तभी फीमेल जो है वो मीनोपॉज के बाद बच्चे नहीं कर सकती, लेकिन मेल जो है वो उम्र भर बच्चे करता रहता है क्योंकि उसने तो टेस्टोस्टेरॉन बनाने ही है हमेशा के लिए। तो वो तो बच्चे कभी भी किसी भी एज में कर सकता है। हाँ, कि उसका बस जो स्पर्म है उसकी मोबिलिटी अच्छी हो, ठीक है ना, उसका नंबर अच्छा हो ताकि वो चीज़ जो है वो जाइगोट बना सके, बच्चा बना सके, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि टेस्टोस्टेरॉन एज अ होल अगर आपके ब्लड लेवल्स में अच्छा है तो हम फिनेस्ट्राइड को दे सकते हैं। अगर पेशेंट के अंदर हेयरफॉल बहुत ज़्यादा है तो 3 मंथ्स के लिए हम उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स आप उसके ब्लड टेस्ट करवाएं या फिर आप बिफोर भी करवा सकते हैं कि आप टैली करने के लिए कि उसके ब्लड लेवल्स में टेस्टोस्टेरॉन एज अ होल कितना नीचे आया है। और दूसरा होता है टेस्टोस्टेरॉन का टेस्ट जिसे कि हम कहते हैं फ्री टेस्टोस्टेरॉन, जिसे कि हम DHT के नाम से भी जानते हैं कि आपका कन्वर्जन रेट कितना है। कई बार क्या होता है, कईयों के अंदर टेस्टोस्टेरॉन एज अ होल ठीक ही नंबर होता है लेकिन उनका जो कन्वर्जन लेवल्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, जिनकी वजह से उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो इस वजह से हम एज अ होल भी उनको कई बार फिनेस्ट्राइड दे देते हैं, बट कम केसेस में देते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल सेफेस्ट जाना चाहते हो तो आप DHT ब्लॉकर्स खा सकते हो एज कम्पेयर टू एज अ टेस्टोस्टेरॉन इनहिबिटर्स, ठीक है। तो फिनेस्ट्राइड लेनी है या नहीं लेनी है ये पेशेंट के ब्लड लेवल्स के अंदर और पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर इन चीज़ों से डिसाइड किया जाता है। एज अ होल कभी भी डिसाइड नहीं होता कि पेशेंट को फिनेस्ट्राइड देनी है या नहीं देनी। देखिए, हम लोग भी ऐसा करते हैं कि 100 में से 10 केसेस अगर हमें ऐसे लगते हैं कि भाई इनको फिनेस्ट्राइड की ज़रूरत है, अब इनके बाल इससे बचाए जा सकते हैं, इनके अंदर टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स हाई हैं और इनके अभी बेबी हेयर अभी स्कैल्प ग्रो कर देगा क्योंकि लॉस जो है अभी रिसेंट का है, तो तब उन केसेस में फिनेस्ट्राइड दी जा सकती है और लोएस्ट डोजेज में दी जाती है। 1 mg BD भी देते हैं, OD भी देते हैं। OD इज़ 1 in a day, BD इज़ 2 in a day। तो इस तरीके से भी डोज दी जाती है। उनकी डोजेज तो 5 mg है, 10 mg भी दी जा सकती है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट का लेवल्स कितना है। अगर आप टेस्टोस्टेरॉन इतना हाई 700 समथिंग 1100 इतना लेके आ रहे हो तो पेशेंट के लिए उसके प्रोस्टेट ग्लैंड्स के लिए भी बहुत हार्मफुल है। आपको कल को BPH होने के भी चांसेस हैं, जिसे कि हम कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, जिसमें कि आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल हाई होने की वजह से आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में दिक्कत आ सकती है। फिर उसको ऑपरेट कराना पड़ता है क्योंकि यूरिन पास करने में फिर आपको इश्यू आता है। तो आपका फिनेस्ट्राइड लेना सेफ है या नहीं सेफ है वो पेशेंट के ब्लड के लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है, सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप एज अ होल उसको कभी नहीं कह सकते कि फिनेस्ट्राइड बुरी है या फिनेस्ट्राइड अच्छी है। मैंने अपने यहाँ पे ऐसे भी केसेस देखे हैं कि फिनेस्ट्राइड लेते लेते पेशेंट की वाइफ ने कंसीव करा है, उनको ट्विन्स हुए हैं, पेशेंट ने IVF पे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं इवन फिनेस्ट्राइड लेते हुए। मैं हर पेशेंट को नहीं देती हूँ, किसी को DHT ब्लॉकर, किसी को फिनेस्ट्राइड, किसी को कुछ भी नहीं, सिर्फ मल्टीविटामिन, उन्हीं से ही उनका हेयर फॉल रुक जाता है। वो भी डिपेंड करता है ना कि पेशेंट स्मोकिंग करता है क्या,
उसके हैबिट्स क्या हैं, लाइफस्टाइल क्या है, तो उनके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपको शायद मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत हो सकता है आपको उनकी भी ज़रूरत ना हो, आपको PRP, GFC इन चीज़ों से ठीक हो जाए। तो सारी चीज़ें आपका एट द एंड डिपेंड करती है, लाइफस्टाइल चेंजेस, कोई डिजीज़ फैक्टर, कोई आपका सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, आपको हेयर फॉल कितना है, आप स्मोकिंग पे तो नहीं, ये सारी चीज़ें आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको फिनेस्ट्राइड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आपको साइड इफेक्ट करेंगी या फिर आपको पॉजिटिव इफेक्ट भी कर सकती है। हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो, तो उसमें आपका फिनेस्ट्राइड लेना टाइमली बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके लिए दे सकता है। तो मेरी इस इंफॉर्मेशनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल डॉक्टर शिल्पा बटेजा को और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप तक मेरी और वीडियोस पहुंच सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।